Question number 8. A bus stop is barricaded from the remaining part of the road by using 50 hollow cones made of recycled cardboard. Each cone has a base diameter of 40 centimeter and height 1 meter. If the outer side of each of the cones is to be painted and the cost of painting is rupees 12 per square meter, what will be the cost of painting all these cones? Use pi is equal to 3.14 and take अंडर रूट 1.04 इज इक्वल टू 1.02। तो यहाँ पे इसका हिंदी में अर्थ है, किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है। प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास 40 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 1 मीटर है। यदि इन शंकुओं की बाहरी पृष्ठों को पेंट करवाना है और पेंट की दर ₹12 प्रति वर्ग मीटर है, तो इनको पेंट कराने में कितनी लागत आएगी? पाई का मान 3.14 और 1.04 का वर्गमूल 1.02 का प्रयोग कीजिए। क्वेश्चन 8। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोन बना लेंगे। A, B, C, यहाँ पर ये O और यहाँ पर हमें गिवन है क्वेश्चन में। सबसे पहले तो यहाँ पर हमें बेस दिया है, बेस डायमीटर, यानी ये जो बेस है इसका हमें डायमीटर दिया हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमें दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। इसके बाद हाइट दिया हुआ है 1 मीटर, तो ये हमारी हाइट है, ये हमें दिया हुआ है h बराबर 1 मीटर। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं गिवन डायमीटर ऑफ कोन, इसे हम d से डेनोट करते हैं, इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इसकी रेडियस क्या हो जाएगी? डायमीटर की आधी जो है इसकी रेडियस होती है, OC यानी रेडियस है। रेडियस R से डेनोट करते हैं, स्मॉल r, तो ये 40/2 हो जाएगी यानी कि 20 सेंटीमीटर। और इसे हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 20/100 हो जाएगा। तो यहाँ पर यह आ जाएगा 0.2 मीटर। अब इसके आगे यहाँ पे हाइट भी हमें गिवन है, तो हम लिख सकते हैं हाइट ऑफ कोन, इसे हम स्मॉल h से डेनोट करते हैं, ये हमें गिवन है 1 मीटर। अब यहाँ पर आगे हमें क्या करना है कि ये स्लैंट हाइट हमें निकाल लेना है। AC हमारी क्या है? स्लैंट हाइट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। स्लैंट हाइट इसे L से डेनोट करते हैं, स्मॉल l इज इक्वल टू, और यहाँ पे ये हमें फाइंड करना है। इसके लिए फार्मूला होता है हमारे पास अंडर रूट h² प्लस r²। तो l इज इक्वल टू अंडर रूट, और h की वैल्यू यहाँ पर हमें पता है कितना, यहाँ पर हमारे पास है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस में r यहाँ पर पता है 0.2 का होल स्क्वायर। इसे ओपन करेंगे तो 1 का स्क्वायरिंग 1 होता है, प्लस में 0.2 का स्क्वायरिंग क्या होगा यहाँ देख लीजिए, 0.2 मल्टीप्लाई 0.2, 2 2 जा 4, 0 और यहाँ 0। तो यहाँ पे डेसिमल जो है एक डिजिट के पहले है, यहाँ भी एक डिजिट के पहले है, तो दोनों को मिलाएंगे 2 डिजिट हो जाएगा। तो 2 डिजिट के पहले यहाँ डेसिमल लगेगा, तो ये हम कह सकते हैं 0.04। अब इसके आगे अब दोनों को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर 1.04
इसका अंडर रूट निकालेंगे तो यहाँ पर हमें गिवन है, क्वेश्चन में दे रखा है, इसने पहले यहाँ पे बोल दिया है कि इसका जो अंडर रूट है वह 1.02 होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 1.02। तो यहाँ से यल हमारा आ चुका है 1.02। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो एक कोण हमारा है इसका हम निकाल लेंगे CSC। तो यहाँ हम लिख सकते हैं CSC कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इज इक्वल टू, फार्मूला होता है पाई आर यल। अब यहाँ से ये भी दिया हुआ है कि पाई की जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पे पुट करना है 3.14। तो यहाँ पाई के स्थान पे हम रख सकते हैं 3.14 मल्टीप्लाई, आर की वैल्यू हमें पता है रेडियस है 0.2। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 0.2 मल्टीप्लाई, इसके बाद यहाँ पे यल यानी हम यहाँ स्लैंट हाइट पहले ही निकाल चुके हैं 1.02। तो यहाँ पे जो है एक कोण यानी एक कोण का CSC है, और यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर जो बुक में दिया हुआ है कि इसी प्रकार के 50 हॉलो कोन्स हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 50 हॉलो कोन्स का हमें CSC निकालना होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं therefore CSC of 50 cones is equal to 3.14 multiply 0.2 multiply 1.02 और multiply 50। डेसिमल इसका हटाएंगे तो 314 अपॉन 100 मल्टीप्लाई इसका हटाएंगे तो 2/10 मल्टीप्लाई 102 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 50। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 50 से काट देना है, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 से यहाँ पे ये कट जाएगा। अब इसके बाद 314 मल्टीप्लाई 102 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 10। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं कि इन दोनों के हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। जब इन दोनों के हम गुणा करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आने वाला है 32028 अपॉन में 1000। इससे डिवाइड करेंगे तो ये डेसिमल में आ जाएगा 32.028 मीटर स्क्वायर में। यानी हम कह सकते हैं जो 50 कोन्स हैं उनका जो CSC है वो आया है 32.028 मीटर स्क्वायर। बट हमें दिया हुआ है सिंस कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज इक्वल टू, ये हमें दिया हुआ है। यहाँ पे ये कहा गया है कि 1 मीटर स्क्वायर का जब पेंटिंग हम करेंगे तो यहाँ पे 12 रुपीज़ ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है देख लेते हैं। यहाँ पे ये हमसे पूछा गया है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग और यहाँ पर हम लिख सकते हैं 50 कोन्स ब्रैकेट में इज इक्वल टू। तो यहाँ पे हमारे पास इनका जो CSC है वो है 32.028। इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 384.336। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि ये जो 6 है ये 5 से ज़्यादा है तो यहाँ एक इसमें बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 384.34 रुपीज़। तो यहाँ पे टोटल रुपीज़ आ गया 384.34 रुपीज़। ये इसका आंसर है।